हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए 2 मार्च वाले प्रश्न। तो साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम स्टार्ट हो रही है 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। तो साथ ही इसी 2 मार्च को टारगेट बनाते हुए आज की सेशन में टोटल 87 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट रहने वाला 87 प्रश्न हल करना है और 87 प्रश्न सही भी करना है, क्योंकि दोस्त यहाँ से आप देखेंगे तो केवल 7 दिन बाकी है। तो अंतिम 7 दिन में जो साथी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे पेपर के लिए, केवल उसी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो आप यहाँ पर नोट में पढ़ भी सकते हैं कि सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो केवल उसी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है और 11:30 AM पे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। तो साथ ही एक बार 87 क्वेश्चन को जरूर हल कीजिएगा और अपनी तैयारी को और भी मौजूद बनाइएगा। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सभी साथी बताएंगे कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्त, वांगला किस राज्य की गारो जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है? बताइए दोस्त, वांगला किस राज्य की गारो जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है? तो याद रखिएगा, मेघालय राज्य की है। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। सिविल सेवा में आधिकारिक रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में आधिकारिक रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथ ही इस सेशन को आप एक तरह से टेस्ट के रूप में लीजिएगा। तो हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में करते चलिएगा, इससे और भी तैयारी आपकी अच्छी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित में से किस देश से उधार लिया गया है? तो संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंध में ये किस देश से उधार लिया गया है? जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या कनाडा से? तो याद रखिएगा दोस्त, कनाडा देश के संविधान से उधार लिया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। पीटी उषा का उपनाम क्या है? ये साथी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद करेंगे सवाल को। तो पीटी उषा का जो उपनाम है वो पयोली एक्सप्रेस है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पानीपत में बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? बताइए दोस्त, पानीपत में बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली और आगरा पर कब्जा भी कर लिया? तो 1526 में हराया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। किसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? भाई, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी घर जिसे बोलते हैं, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसी को हिंदी में कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं या ऊर्जा घर भी बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा निच्छालन की प्रक्रिया से बनती है? तो साथ ही कौन सी मृदा निच्छालन की प्रक्रिया से बनती है? बताइए। तो याद रखिएगा, लेटराइट मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, कोरियोलिस बल बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? तो इनमें से चोल साम्राज्य मंदिर का एक एग्जाम्पल कौन सा है? बताइए, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को। तो याद रखिएगा, एरातोस मंदिर, जो दोस्त आपका एरावतेश्वर मंदिर है ना, ये चोल साम्राज्य मंदिर का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। कानपुर में 1857 की विदेश का नेतृत्व किसने किया था? भाई, विदेश यहाँ पे नहीं होगा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह हुआ था ना 1857 में। तो बताइए दोस्त, कानपुर का नेतृत्व किसने किया था?
तो ध्यान देंगे दोस्त, नाना साहेब ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है। कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साथ ही सबसे अधिक क्वेश्चन स्टैटिक जीके कवर करने वाला आरपीएफ के एग्जाम में, तो जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग आप देखेंगे दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन स्टैटिक जीके कवर करेगा। तो साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन को सवाल को याद करेंगे, वहीं आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो बताइए, कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा पद्मश्री से किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी में एफ का क्या अर्थ होता है। भाई बैंकिंग क्षेत्र में जो आईएफएससी कोड होता है, तो उसमें एफ आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है। फिजिकल होता है, फोरम, फंक्शनल या फाइनेंशियल। तो दोस्त याद रखिएगा फाइनेंशियल होता है एफ का मतलब। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कशेरु की आँख का वह क्षेत्र जहाँ दृक् तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है, तो क्या कहलाती है। बताइए दोस्त, कशेरु की आँख का वह क्षेत्र जहाँ दृक् तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो रहे होंगे, और चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी कला के प्रसिद्ध है। बताइए दोस्त, कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई याद रखिएगा मसूलीपट्टनम है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भगवान शिव के 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव मूर्ति ये किसकी गुफाओं में पाई जाती है। बताइए दोस्त, भगवान शिव के 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव मूर्ति ये किस गुफा में पाई जाती है। तो याद रखिए दोस्त, एलिफेंटा की गुफाओं में पाई जाती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी ये लेखक या लेखिका कौन है। बताइए, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक या लेखिका कौन है। तो याद रखिए ममता बनर्जी हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखिए पीयूष ग्रंथि द्वारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। तो दोस्त याद रखिए बलवंत राय ने मतलब इसका सिफारिश किया था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। तो भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद साथ ही सृजित किया गया था, ये वर्ष 1998 में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच की प्रभावी सीमा है। ये LAC भारत और किस देश के बीच की प्रभावी सीमा है। बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान या चीन। तो भाई याद रखिएगा भारत और चीन के बीच है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22। तो साथ ही देखिए इसीलिए फटाफट क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्योंकि थोड़ा सा हमें समय कम लग रहा है, इसलिए हम लोग जो महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है उसको फटाफट साथ ही हल करने का प्रयास करें, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके दोस्त, इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से और फटाफट हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बस आप लोग टाइम को मेंटेन करते हुए साथ में चलने वाले हैं, तो बस यही साथ ही आपकी तैयारी और भी मजबूत होने वाली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। बताइए भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये क्रिकेट खेल से है।
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इनमें से कौन सा ऐसा स्मारक है जो कि शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो साथी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, मयूर सिंहासन भी इसी ने बनाया है, लाल किला भी इसी ने बनाया, लेकिन दोस्त पंचमहल अकबर ने बनवाया है। तो आप ध्यान देंगे दोस्त, तो यहीं से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंचमहल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। खेती किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो भाई खेती किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो याद रखिए आदिम निर्वाह कृषि को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। डैश एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इनमें से एक ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिए दोस्त, कथक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? तो किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? तो याद रखिए कनाडा देश से है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 28 देखिए। जब आप किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो उस वस्तु पर कितना बल लगता है? भाई आपने तो बहुत बार ऐसा इस्तेमाल किया होगा कि किसी वस्तु को जल में तो जरूर डुबाते होंगे, तो उस वस्तु पर कितना बल लगता होगा? कौन सा बल लगता होगा, बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल उत्प्लावक बल लगता है। ध्यान देंगे दोस्त, ऑप्शन सी उत्प्लावक बल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। पैंगोंग त्सो झील किस राज्य में स्थित है? भाई जो पैंगोंग त्सो झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? मेरे दोस्त पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काफ़ी इजी सवाल है, सेलुलोज से बनी होती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से ज्वालामुखी का हिस्सा कौन नहीं है? तो आप ध्यान देंगे तो जो डाइक होता है ना, ये ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। किसी अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? भाई किसी अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा परमाणुविक भार इकाई के द्वारा। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? भाई भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? लागू की बात कर रहा है दोस्त, तो ध्यान देंगे 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया तो भाई 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लगाया गया था कब दोस्त? 26 जनवरी 1950 को। याद रखिए लागू कर दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्नलिखित में से कौन बहुसंयोजी अधातु है? तो इनमें से कौन बहुसंयोजी अधातु है? तो दोस्त याद रखिए सल्फर है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब अपनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जम्मू और कश्मीर का संविधान कब अपनाया गया था? तो ध्यान देंगे 17 नवंबर 1956 को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 36 देखिए। गतिशील वस्तुओं की गतिशील बने रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? भाई गतिशील वस्तुओं की गतिशील बने रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो याद रखिए जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो सर जी विलियम जोन्स ने किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा गठन किस वर्ष हुआ था? भाई केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा गठन किस वर्ष हुआ था?
बताएंगे आप सभी लोग। 1963 में हुआ था। ध्यान देंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हर एक प्रश्न आप जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आरपीएफ के एग्जाम में आता है और आएगा भी। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्त, जो 2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था, जो कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए MS स्वामीनाथन के। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 40 देखिए। निम्नलिखित में से किस निर्वाचन द्वारा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? भाई किस निर्वाचन द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं? भाई याद है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का साथ ही योग क्या होता है? तो याद रखिए, कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय प्रणाली का प्रारूप किस संविधान के आधार पर तैयार किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान में जो वर्णित संसदीय प्रणाली है, इसका प्रारूप किस संविधान के आधार पर तैयार किया गया था? तो याद रखिए, ब्रिटिश प्रारूप से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज जनरल ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली को हराया? बताइए दोस्त, किस अंग्रेज जनरल ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली को हराया? तो साथ ही याद रखिएगा आप सभी लोग, आयर कुट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आयर कुट ने हराया था, ध्यान देंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? भाई भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस संविधान से लिए गए हैं? बताइए। तो आयरलैंड का संविधान, DPSP। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि समवर्ती का सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएंगे आप सभी साथी, समवर्ती का सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 45। सजीव जीवों के संरक्षित अवशेष क्या हैं? भाई सजीव जीवों के संरक्षित अवशेष क्या हैं? तो याद रखिएगा, जीवाश्म है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भाई 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का भाई जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा? तो दिल्ली का रहा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो भाई अनुच्छेद 51 है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 48 देखिए। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवेश वाहकों की ऊर्जा की मात्रा में कितना अंतर होता है? भाई किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवेश वाहकों की ऊर्जा की मात्रा में कितना अंतर होता है? भाई विभवांतर होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ये शब्द किससे लिया गया है? भाई बताइए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्द किससे लिया गया है? तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए आप सभी साथी, क्या बनेगा? इस्पात और लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की पतली चरर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई जो इस्पात और लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई गैल्वनीकरण बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए।
मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? भाई मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान देंगे प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। मयूर सिंहासन यानी फ्रेम्स टॉस ये किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? भाई मयूर सिंहासन किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? हमने दोस्त स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? भाई शाहजहां ने। तो हम साथ ही आप सभी का आईक्यू लेवल चेक करना चाहते हैं कि आप बताइए कि पंचमहल किसने बनवाया है? बताइए। आज के सेशन का लगभग शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, ये हमने हल किया है। तो आईक्यू लेवल आपका कितना तेज है कि आप आरपीएफ के एग्जाम में 50 में से जीके में कितना क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और आज के सेशन से 87 से कितना क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। बताइए आप सभी लोग, पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी दोस्त बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो दोस्त याद रखिएगा सिंधु नदी के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों को जारी किया जाता है? भाई राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों को जारी किया जाता है, वो कौन सा कार्ड होता है? सबसे गरीब के लिए दोस्त अंत्योदय कार्ड होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 55। आवृत्ति की इकाई क्या है? भाई आवृत्ति की इकाई क्या होती है? जूल, हेनरी, फैराडे, हर्ट्ज होती है। आवृत्ति यानी दोस्त फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है? एचजेड यानी हर्ट्ज होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भाई भारत के क्षेत्रों में शुष्क मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 को। किस पर्वत शिखर को केटू भी कहा जाता है? काफ़ी इजी सवाल है भाई। किस पर्वत शिखर को केटू भी कहा जाता है? तो याद रखिए गॉडविन ऑस्टिन को बोला जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या आंसर होगा? नास्तिक राज्य से आपका क्या अभिप्राय है? भाई नास्तिक राज्य से आपका क्या अभिप्राय है बताइए। तो याद रखिएगा धर्म विरोधी है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी तरीके से ये टेस्ट के तौर पे प्रश्नों को हल कर रहे होंगे और हर एक जवाब का सही आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चल रहे होंगे, यही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त। चलिए 59 नंबर बताइए। पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसकी शुरुआत किस वर्ष में एक संवैधानिक द्वारा हुई थी? बताइए दोस्त। पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है, तो इसकी शुरुआत किस वर्ष में एक संवैधानिक द्वारा हुई थी? भाई 1992 में हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 60 क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा देश जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को स्पेन से अलग करता है? भाई कौन सा देश जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को स्पेन से अलग करता है? भाई मोरक्को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 61 क्या होगा? देखिए डैश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से क्या संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो मेरे भाई भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो याद रखिए 1911 में की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से ग्रह के चारों ओर कौन से वलय हैं? तो ग्रह के चारों ओर कौन से वलय होते हैं? तो शनि ग्रह होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको याद करेंगे लेंगे आप लोग सभी तुरंत। कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के और किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से खेलकूद और कूद स्पर्धाओं के अंतर्गत आता है? भाई कौन सा खेलकूद और कूद स्पर्धाओं के अंतर्गत आता है? तो इनमें से बांस कूद यानी पोल वॉल्ट आता है दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए, खिलाफत आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है? तो सर जी असहयोग आंदोलन से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भाई कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? मांडवी, कावेरी, गंगा या गोदावरी? तो साथ ही आप ध्यान से देखेंगे तो कावेरी तो बनाती है, गंगा भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, लेकिन मांडवी नदी दोस्त डेल्टा नहीं बनाती है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? बताइए, डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है, तो उस प्रोटीन का दोस्त क्या कहलाता है? भाई बता सकते हैं आप लोग? तो जीन आ गया तो समझिए जीन कहलाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 70। भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया था? हमने साथ ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भारत का संविधान अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपना लिया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? मेरे भाई राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान देंगे आप लोग, तो 1950 में की गई थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, क्या सवाल दिया आप सभी से ध्यान से पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? भाई ने किस वर्ष की गई थी? तो ये महत्वपूर्ण सवाल भाई 1938 में। 1950 रॉन्ग था साथी, उसके लिए सॉरी। जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ये 1938 में की गई थी। तो इसको आप लोग सही कर लेंगे और इस प्रश्न को याद भी कर लेंगे आप लोग। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। देवदार जो एक अत्यधिक मूल्यवान पौधा है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? तो दोस्त देवदार जो एक अत्यधिक मूल्यवान पौधा है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? तो भाई पश्चिमी हिमालय में किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, 73 नंबर। प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान कौन सा था? प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान कौन सा था? तो अमेरिकी संविधान था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74। सोनापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, सोनापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्त, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं की कोशिका भित्ति की मोटाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं की कोशिका भित्ति की मोटाई क्या कहलाती है? तो याद रखिए केशिकाएं बोली जाती है, केशिकाएं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। भारत और पाकिस्तान के अलग देश का गठन किसके तहत यानी किस अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्त? भारत और पाकिस्तान के अलग देश का गठन, तो साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, 77 नंबर। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विश्व धरोहर स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विश्व धरोहर स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त ये गोवा राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त वॉशिंग सोडा में किया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 79। जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए सहमत होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? भाई जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए सहमत होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो सर जी आवश्यकताओं का दोहरा संयोजन कहते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 80। महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस देश में की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस देश में जाकर किया था? तो सर दर्जी दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है? भाई भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो सर जी राष्ट्रपति साहब होते हैं ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। पृथ्वी से निकाले गए अयस्क मिट्टी रेत आदि अशुद्धियों से दूषित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? भाई पृथ्वी से निकाले गए अयस्क मिट्टी रेत आदि अशुद्धियों से दूषित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त गैंग बोला जाता है। सबका गैंग होता है ना, तो उनका भी गैंग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। किस राज्य में स्थानीय तूफान नूर विस्टर्स को बारडोली चिराग के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्त किस राज्य में स्थानीय तूफान नूर विस्टर्स को बारडोली चिराग के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई असम में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो दोस्त हेनरी विवियन ड्रोजियो ने किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? भाई बताइए कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो भाई अफ्रीका से। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 86। आज़ाद हिंद फौज को किसके नाम से भी जाना जाता था? बताइए आज़ाद हिंद फौज को किसके नाम से भी जाना जाता था दोस्त? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बताइए दोस्त संसद के सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भाई संसद के सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा अनिश्चित काल के लिए स्थगन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 87 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का आज की सेशन से कितना स्कोर रहा। आपसे उम्मीद करूंगा ये टेस्ट के तौर पे सेशन दिया होगा और अपनी तैयारी बहुत मजबूती के तौर पे आज के सेशन के द्वारा किए होंगे। तो ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो बताइए दोस्त आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपने हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से देखा होगा, पढ़ा होगा, उसे याद भी जरूर किया होगा। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्त एक और नए क्लास के साथ। सभी लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और एक बात तो साथ ही कल आपका एग्ज़ाम सिटी का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आरपीएफ की वेबसाइट पे जाइए, अपना साथ ही नाम डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और अपना एग्ज़ाम सिटी देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। ओके दोस्त, और किस शहर में पड़ा है, सब कुछ आपका जो फॉर्म हुआ है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ, दोनों शो कर देगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।